नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये हमारा दिवाली के बाद का पहला वीडियो है। दिवाली के बाद जो हमारा हिंदी का पोर्शन है उसमें आपको 8 से आगे आने वाले सारे पाठ आने वाले हैं। इसमें आज हम 8 नंबर का पाठ स्वस्थ तन मन ये सीखेंगे। स्वस्थ तन मन मीन्स हमारी हेल्थ, हमारा शरीर, हमारी प्रकृति अगर अच्छी हो तो ही हम कोई भी काम अच्छी तरह से कर सकते हैं और हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी जीतकर उस पर हासिल कर सकते हैं, उस पर अमल हम कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये है स्वस्थ तन मन, स्वास्थ्य के ऊपर का ये पाठ है। तो चलो देखते हैं 8 नंबर का पाठ स्वस्थ तन मन। देखो, इस पाठ में एक अमर नाम का लड़का है और उसके स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है। मई का महीना है, तेज धूप है, चारों ओर लू चल रही है। अमर आज बीमार पड़ा है। नाम उसका अमर है परंतु उसकी हालत मरने जैसी हो रही है। देखो, नाम तो उसका अमर है, मीन्स जिसे मरण नहीं है उसे हम अमर कहते हैं, लेकिन आज उसकी हालत जो है वो मरने जैसी हो गई है। वो किसी की बात नहीं सुनता था, माँ की नहीं, दादी की नहीं। वो उन दोनों ने बहुत समझाया, फिर भी वो कहाँ पे भी यहाँ वहाँ जाकर खुले फल खाता है, तेज़ धूप में जाकर खेलता है। इसकी वजह से उसकी हालत क्या हो गई, खराब हो गई और आखिर वो बीमार पड़ गया। आखिर बीमार पड़ा ना। तो आप भी वैसे लड़के हैं या नहीं, यहाँ आगे देखो क्या कहा गया है। कहीं तुम भी अमर जैसे लड़के तो नहीं हो। याद रखो, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। आपको भी अपने स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना ही हमारा पहला कर्तव्य है। हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे आगे चढ़कर बड़े बन सकेंगे। किसी ने सच कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम हमेशा खुश रहेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। अब हम निरोगी है तो वो हमारा पहला सुख है। अब अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम हमेशा खुश रहेंगे, काम भी मन लगाकर कर सकेंगे। अगर हम बीमार ही नहीं पड़े तो हमें लगेगा, अच्छी भूख लगेगी और गहरी नींद आएगी। अगर हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ है तो हमें भूख लगेगी, हम खाना खाएंगे और हमें गहरी नींद भी आएगी। शरीर निरोगी होगा तो मन भी निरोगी होगा। यदि वह रोगों से घिर गया तो हमारा तन कमज़ोर और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। देखो, अगर हम कभी तो बीमार पड़ गए तो हम कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी पे भी चिल्लाते हैं। मम्मी आपको हर वक्त खाना देती है, दवाई देती है, लेकिन हम उस पर ही चिल्लाते हैं। जीवन एक भार हो जाएगा, कमज़ोर आदमी की भगवान भी सहायता नहीं करता। अगर हम हमेशा ही बीमार पड़ गए तो हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और कमज़ोर आदमी की भगवान भी सहायता नहीं करता। इसीलिए हमें याद रखना है कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसे अच्छा रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ताज़ा हवा और धूप बहुत आवश्यक है, लेकिन उस शरीर को हमें स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ताज़ा हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने मकान की खिड़कियां और रोशनदान खुले रखने चाहिए। धूप आवश्यक है, इसलिए हम जाकर धूप में खेल नहीं सकते। जो सुबह सुबह की धूप होती है उसमें हमें बैठना चाहिए और जो हमारी मकान की खिड़कियां होती है उसे खुला रखना चाहिए। उससे क्या होता है, ताज़ी हवा हमारे घर के अंदर आती है। गंदी हवा में सांस लेने और बंद कमरे में रहने से बीमारी आ जाती है। उसके साथ साथ हमें गंदी हवा में सांस नहीं लेना चाहिए और बंद कमरे में भी नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होता है, बीमारी हमारे घर में आ जाती है। रात सोते समय भी कमरे की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, घर में जो भी कीटाणु हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो रात को भी हमारे घर की जो खिड़कियां हैं वो खुली रखनी चाहिए। गंदा पानी, बासी तथा खराब भोजन शरीर को कमज़ोर तथा रोगी बना देता है। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, बासी खाना या खराब खाना या बाहर का आप जो खाते हैं चटर पटर वो भी नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और रोगी भी बन जाते हैं। हमेशा छना हुआ साफ पानी पीना चाहिए। छना हुआ मीन्स उबला हुआ साफ पानी जो स्वच्छ होता है वो हमें पीना चाहिए। ताज़ा फल और हरी सब्जियां खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, कितना अच्छा खाना है वो सब हमें खाना चाहिए।
उसमें ताज़ा फल होगा, हरी सब्जियां हो गई, वो हमें खाना चाहिए। उससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। उसके अलावा हमें खाने के अलावा हमें और क्या क्या करना चाहिए देखते हैं। खाया हुआ भोजन अच्छी तरह पच जाए और शरीर शक्तिशाली बने, इसके लिए कसरत करनी चाहिए। अगर हमने खाना खाया है तो ऐसे ही नहीं लेटना चाहिए। उसे पचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, मीन्स व्यायाम करना चाहिए। सवेरे सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, आसान प्राणायाम आदि करने चाहिए। शाम को फुटबॉल, कबड्डी आदि खेल भी खेलने चाहिए। ग्राउंड पे भी हमें उतरना होगा, क्योंकि उससे हमारे जो शरीर है वो अच्छा और बलवान बन जाता है। व्यायाम एवं खेल कूद हमारे शरीर को ही मजबूत नहीं बनाते, बल्कि हमारे राष्ट्र को भी शक्तिशाली बनाते हैं। ताकतवर नौजवान ही देश की रक्षा करते हैं। हाँ, ओनली खेल कूद है उससे हमारा शरीर ही मजबूत नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र को भी शक्तिशाली बनाता है। किस तरह से, देखो, आप अगर ताकतवर होंगे, बलवान होंगे तो देश की रक्षा भी कर सकोगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। हमेशा खुश रहना है, चाहे कितनी भी परेशानी आए, प्रसन्न रहे और हंसना सीखे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए। परेशानी किसके जीवन में नहीं आती, हर एक के जीवन में परेशानी आती है, लेकिन उसे हमें क्या करना चाहिए, उसका डट के मुकाबला करके उसे दूर भगाना चाहिए और हमेशा प्रसन्न और हंस के रहना चाहिए। जापान देश के बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए वे बहुत स्वस्थ रहते हैं। उन्हें बीमारियां भी कम सताती है। कहावत है, हंसो और 100 साल जियो। जो जापान के जो बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उन्हें कोई भी बीमारियां छू नहीं सकती। और ऐसी कहावत है कि हंसो और 100 साल जियो। जो बच्चा, जो आदमी, जो पर्सन हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, वो 100 साल जिंदा रहता है, उसे कोई बीमारी नहीं छूती, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता। इसे हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, हमेशा हमें हंसते रहना चाहिए और दूसरों को हंसाते भी रहना चाहिए। इसकी वजह से इस पाठ का जो नाम है स्वस्थ तन मन, स्वस्थ हमारा तन भी होना चाहिए और मन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो पाठ है ये ख़त्म होता है, स्वस्थ तन मन। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमें हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, स्वास्थ्य की तरफ ही हमें देखना चाहिए और हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। हंसना होगा और दूसरों को हंसाना भी होगा, क्योंकि हंसो और 100 साल जियो, ये कहावत है। तो देखो, आज का आपका जो होमवर्क होगा, शब्दार्थ है आपके पाठ में, नीचे दिए वाले जो शब्दार्थ है वो आपको 5 टाइम्स लिख के उससे रिसाइट भी मीन्स याद करना है। उसके जो शब्दार्थ है, अमर, जो भी नहीं मरता उसे हम अमर कहते हैं। स्वभाव, आदत, प्रवृत्ति, चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज, ये सब क्या है, शब्दार्थ है। वो शब्दार्थ आपको 5 बार लिखकर याद करना है। धन्यवाद।